अब हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ते हैं ज्योग्राफी का, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। हिंदी में इसका नाम क्या हो जाता है? फिजियोग्राफी हो गया कि यहाँ का कैसा प्राकृतिक नेचुरल स्ट्रक्चर और अपवाह तंत्र, मतलब यहाँ पानी अभी पढ़ेंगे, यहाँ का कैसा ये नेचुरल स्ट्रक्चर है और वाटर सिस्टम यहाँ पर कैसा है, कौन कौन रिवर है, क्या है, तो कैसे हर जगह रिवर है। ये दो बातें इसमें अभी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फिजियोग्राफी में क्या पढ़ेंगे? नेचुरल स्ट्रक्चर और वाटर का सिस्टम कैसा है, कौन कौन रिवर है, कैसे कहाँ क्या पानी मिलता है। ये सब कुछ क्वेश्चन है। इन विच डायरेक्शन डज द रीजन विथ एन अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब हाइट मोर देन 6000 मीटर लाई, ये मैप दे दिया है। तो ये इंडेक्स है। तो नॉर्थ ईस्ट, तो उसमें ये पोर्शन जो है ये ऊंचा जगह है 6000 मीटर से ज़्यादा। उसके बाद लुक फॉर द साउथ फ्लोइंग रिवर, साउथ फ्लोइंग रिवर मतलब क्या हुआ? जो रिवर इस तरफ बहता हो। इन विच रिवर बेसिन डज इट लाई, तो कौन से रिवर बेसिन में ये लाई करता है? प्राणहिता, यहाँ पर प्राणहिता रिवर है। इट लाइज इन गोदावरी रिवर बेसिन, यहाँ पर प्राणहिता पड़ता है। इन विच डायरेक्शन इज द स्लोप ऑफ द रीजन इन द नॉर्थ जोन इन डार्क ग्रीन, तो कौन से रीजन में? इन द ईस्ट डायरेक्शन। मेक ए लिस्ट ऑफ प्लेटो लोकेटेड इन बिटवीन अरावली रेंज एंड छोटा नागपुर प्लेटो, तो अरावली रेंज में मारवाड़, मालवा, बुंदेलखंड और बाघेलखंड, ये सब प्लेटो। प्लेटो क्या होता है? तीन तरह से लैंड का रूप होता है, माउंटेन, प्लेटो, प्लेन, पहाड़, पठार, मैदान। 1000 मीटर से ज़्यादा ऊंचा को पहाड़ कहते हैं, माउंटेन कहते हैं। 1000 से जो कम हो गया वो प्लेटो हो गया, और जो प्लेन एरिया है, समतल है, वो मैदान हो गया। तो ये सब प्लेटो है कहाँ पर? इन द नॉर्थ, सॉरी, प्लेटो लोकेटेड बिटवीन अरावली रेंज एंड छोटा नागपुर। अब अरावली रेंज कहाँ है? ये देखो, ये है अरावली। अरावली पर्वत का नाम है, जैसे हिमालय का नाम है वैसे ही अरावली। तो अरावली रेंज और किसके बीच में पूछा? ये है छोटा नागपुर प्लेटो। तो ये बीच में कौन कौन सा प्लेटो है? तो मारवाड़, मालवा और बुंदेलखंड और बाघेलखंड। नेम द पीक सोन इन द ईस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट है। तो इसके दो पीक का नाम पूछा, तो एक महेंद्रगिरी होगा और एक मलयगिरी। महेंद्रगिरी और मलयगिरी, देखना नाम मिलेगा, महेंद्रगिरी, मलयगिरी। विच महेंद्रगिरी, मलयगिरी। विच माउंटेन डिमार्केट द डीप प्लेन ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है। तो ईस्टर्न हिमालय। तो ये सब क्वेश्चन आंसर सब मैं इसमें लिखा हूँ, बाद में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। यही सब जरूरी है तुम लोग को जानना। ज्योग्राफी में ज़्यादातर ऐसे ही मैप दे देगा और क्वेश्चन आंसर पूछेगा। ये ब्राज़ील का है। ब्राज़ील में एक वर्ड यहाँ देखो, काटिंगा है। ये पूछा था मार्च 19 में आउटलाइन मैप में। ये काटिंगा का मीनिंग इसमें एक्सप्लेन नहीं किया। काटिंगा मतलब ये एरिया का जो जंगल है वो हरा भरा उतना नहीं रहता है। तो वाइट फॉरेस्ट का मतलब वाइट, टिंगा मतलब फॉरेस्ट, तो वाइट फॉरेस्ट एक तरह से इसका मीनिंग कर। तो यहाँ का जंगल ज़्यादातर कटीला है, जिससे हम लोग को डेजर्ट एरिया में रहता है। तो क्या है? काटिंगा, ये पोर्शन, पूरा ये पोर्शन काटिंगा कहा जाता है। काटिंगा कोई स्टेट नहीं है, जंगल, वाइट फॉरेस्ट को काटिंगा कहते हैं। चलिए, तो ऐसा बहुत सारा अभी क्वेश्चन है। फिर ब्राज़ील से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, अल्टीट्यूड ऑफ अमेजन रिवर। लेकिन सबसे पहले जो इसमें अब समझने का ज़रूरत है कि
इंडिया को 5 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक विभाग या कहेंगे 5 मेजर फिजिकल डिवीजन या फिजियोग्राफिक डिवीजन। ये पांचों नाम अच्छे से पहले लर्न कर लो। हिमालयाज, नॉर्थ इंडियन प्लेन, पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन, आइलैंड ग्रुप। फिर देखो हिमालय, नॉर्थ इंडियन प्लेन, पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन और आइलैंड ग्रुप। अब ये दिखाता हूँ ये भाग कहाँ है। ये हो गया हिमालयाज, ये जो ब्राउन कलर में दिख रहा है ये हिमालयाज एक भाग हो गया। दूसरा भाग नॉर्थ इंडियन प्लेन, ये हो गया नॉर्थ इंडियन प्लेन दूसरा भाग, ये जो ग्रीन कलर दिखा रहा है तो नॉर्थ इंडियन प्लेन। तीसरा क्या था? पेनिनसुला, ये जो है जो ट्रेंगुलर ऐसा इंडिया का ये शेप है इसको कहते हैं पेनिनसुला। अभी तक 3 हुआ, हिमालयाज, नॉर्थ इंडियन प्लेन, पेनिनसुला और उसके बाद क्या है? कोस्टल प्लेन। ये कोस्टल प्लेन है, समुद्र के किनारे का है, तटीय प्रदेश। कोस्टल प्लेन कितना हो गया? हिमालयाज, नॉर्थ इंडियन प्लेन, पेनिनसुला और द कोस्टल प्लेन। और 5th में आता है आइलैंड ग्रुप। यहाँ आइलैंड है, द्वीप है। ये लक्षद्वीप जो अरबियन सी में है, अरब सागर में, और ये बे ऑफ बंगाल में, अंडमान एंड निकोबार। इसी में ये इंदिरा पॉइंट इंडिया का सबसे सॉदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक, 5 डिवीजन बराबर लर्न होना चाहिए। 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन फिर बोल देता हूँ। हिमालय सबसे ऊपर दिखाया, फिर इंडियन नॉर्थ इंडियन प्लेन, फिर द पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन, आइलैंड ग्रुप। ये पांचों डिवीजन पढ़ी, सारा बुक तुमको समझ में जाएगा। और अब ब्राज़ील का कर लेते हैं कि ब्राज़ील का उसका भी 5 डिवीजन है। द फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ ब्राज़ील आर एज फॉलोज। द हाईलैंड, हिंदी में बोलते हैं उच्च भूमि। द ग्रेट स्कार्पमेंट, विशाल कगार। द कोस्टल रीजन, तटीय या मैदानी तटीय प्रदेश। द प्लेन, मैदान। आइलैंड ग्रुप। अब इसका भी ये मैप में दिखाता हूँ कि हाईलैंड किधर है। हाईलैंड 2 भाग में नाम पर 2 जगह है, एक गुआना हाईलैंड और इधर देखो ब्राजीलियन हाईलैंड, एक नॉर्थ तरफ एक साउथ तरफ। तो हाईलैंड ये एक पार्ट हुआ, पहला डिवीजन। उच्च भूमि क्या नाम है? एक का गुआना हाईलैंड और एक ब्राजीलियन है। इसका नाम गुआना क्यों पड़ा? क्योंकि ये हाईलैंड मतलब उच्च भूमि, तो ये गुआना में भी फैला हुआ है, तो वो उस देश का नाम पर ये रख दिया गुआना हाईलैंड। और इसका जो सबसे ऊंचा भाग है गुआना हाईलैंड का, सबसे वो वेनेजुएला में पड़ता है। तो पहला डिवीजन हाईलैंड, हाईलैंड 2 हो गया, गुआना हाईलैंड और ब्राजीलियन हाईलैंड। दूसरा पार्ट का नाम क्या था? ग्रेट स्कार्पमेंट। यहाँ देखो ग्रेट स्कार्पमेंट, इसको क्या बोलते हैं? कगार। किनारे में है ना ये, तो कगार ये ऊंचा जगह है। ग्रेट स्कार्पमेंट हिंदी में क्या बोलेंगे? विशाल कगार, थोड़ा ऊंचाई से है। तो ये हुआ दूसरा। तीसरा डिवीजन इसका कोस्टल प्लेन। तो ब्राज़ील का ये पोर्शन क्या है? तटीय प्रदेश है, तो कोस्टल प्लेन। अब इसको 2 पार्ट कर देता है, इसको करता है नॉर्थ कोस्टल और इसको क्या कर देगा? ईस्ट कोस्टल प्लेन। तो लेकिन क्या कहोगे? ये कोस्टल प्लेन हो गया उसका। ठीक, कोस्टल रीजन तटीय प्रदेश। 3 भाग हुआ, हाईलैंड एक, दूसरा ग्रेट स्कार्पमेंट, तीसरा कोस्टल रीजन। चौथा फोर्थ में इसका आता है प्लेन, मैदान। तो ये हो गया, ये पूरा एरिया प्लेन रीजन, मैदान प्रदेश। और 5th आइलैंड ग्रुप। यहाँ पर देखो ये आइलैंड है और कुछ समुद्र के अंदर में भी है, तो आइलैंड ग्रुप। ठीक, 5 हो गया। क्या सब हुआ? फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। हाईलैंड 1, द ग्रेट स्कार्पमेंट 2, कोस्टल रीजन 3, प्लेन 4, आइलैंड ग्रुप। हिंदी में क्या बोलते हैं? उच्च भूमि।
विशाल कगार, तटीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश और द्वीप समूह। अब ये पांचों इंडिया का समझते हैं। तो पहला क्या था? हिमालयाज। हिमालयाज के बारे में क्या दिया है? वर्ल्ड का 3 माउंटेन फेमस है, एंडीज, रॉकी और हिमालयाज। तो वर्ल्ड मैप में बता देता हूँ। जो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ तक माउंटेन फैला हुआ है इसका नाम है रॉकी माउंटेन, और जो साउथ अमेरिका जिसमें ब्राज़ील पड़ता है यह है एंडीज माउंटेन, और इंडिया में जो यहाँ पड़ता है यहाँ पर हिमालयाज। ये 3 बहुत ऊंचा, उसमें सबसे नया कौन है? हिमालयाज। और इंडिया का एक है अरावली माउंटेन। तो अरावली का भी हाइट बहुत कम हो गया। तो पहला हिमालयाज के बारे में, हिमालयाज देखा कहाँ पर था? सबसे ये कौन है? यंग फोल्ड माउंटेन। हिमालयाज को कैसे पार्ट में बांटा है? अब ये रेंज में रहता है। हिमालय एक ही केवल सिंगल माउंटेन नहीं है, ये 4 ऐसे, जैसे 4 फिंगर कर दो तो 4 रेंज है। पहला का नाम है शिवालिक, दूसरा का नाम लेसर हिमालयाज, तीसरा का नाम ग्रेटर हिमालयाज, और ये रेंज जो है हिमालयाज का उसका नाम है ट्रांस हिमालयन रेंज। शिवालिक, लेसर हिमालयाज, लघु हिमालय, ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय, और ये ट्रांस हिमालयन रेंज। और हिमालय को ऐसे भी बांटा है, ये हो गया कश्मीर हिमालयाज, या इसको और क्या कहेंगे? वेस्टर्न हिमालय। ऐसे अब पूरे हिमालय को अब ऐसे बांट दो, ये वेस्टर्न हिमालयाज। और जो ये उत्तराखंड में पड़ता है, यहाँ पर उत्तराखंड स्टेट है, स्टेट के टाइम में उत्तराखंड बोलना छूट गया था, यहाँ उत्तराखंड है, तो इसका नाम है, ये हो गया सेंट्रल हिमालय। और यहाँ जो हिमालय है ये अदर कंट्री में है, तो उसका नाम हम लोग को नहीं जानना है। और इधर हो गया ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय। ये जो वेस्टर्न हिमालय है इस कश्मीर में पड़ता है, तो कश्मीर हिमालय भी कहेंगे। ये जो सेंट्रल हिमालय है इसको कुमायूं हिमालय भी कहते, कुमायूं। और जो ईस्टर्न हिमालयाज है, चूँकि ये असम में है तो असम हिमालयाज भी कहते हैं। तो ऐसे में 4 पार्ट हो गया, शिवालिक, लेसर, ग्रेटर और ट्रांस हिमालयन। ऐसे में 3 खंड किया है, 3 पार्ट, वेस्टर्न हिमालयाज, सेंट्रल हिमालयाज और ईस्टर्न हिमालयाज। ओके, कश्मीर हिमालयाज, कुमायूं हिमालय और असम हिमालयाज। तो हिमालय के बारे में खत्म, समझ गए। दूसरा पार्ट किसके बारे में है? नॉर्थ इंडियन प्लेन। तो ये हो गया नॉर्थ इंडियन प्लेन। यहाँ पर अरावली देखो लिखा हुआ है, ऐसे अरावली माउंटेन है। अब ये प्लेन को 2 भाग में बांट दिया, एक गंगा, इधर गंगा रिवर है तो ये गंगा प्लेन, और इधर राजस्थान और पंजाब साइड ये प्लेन। तो अरावली क्या किया? प्लेन को 2 भाग में बांट दिया, ये गंगा प्लेन में चला गया और ये किस में चला गया? दूसरा भाग जो राजस्थान सब में पड़ गया। तो इधर डेजर्ट है, अरावली के कारण बारिश इधर कम होता है, इसीलिए यहाँ मरुस्थल है। थार डेजर्ट है, राजस्थान का डेजर्ट बोलते हैं उसको, मरुस्थल भी बोलते हैं। क्यों? जो समुद्र की हवा है इधर से जो जाता है तो अरावली से वो रुक जाता है, इस तरफ वो क्लाउड नहीं जाता है, इसलिए इधर बारिश नहीं होता है। तो इधर डेजर्ट हो गया और इधर बारिश होता है। तो अरावली ऐसे रेंज है, ठीक। तो ये हो गया प्लेन का 2 पार्ट। हिमालय में के बारे में पढ़ लिए, ये प्लेन के बारे में हो गया। अब इसके बाद आ जाओ, अब ये प्लेन जो इधर का रिवर है वो किधर बहता है? अरब सागर की तरफ, अरबियन सी की तरफ, और इधर का ढाल जो है वो साउथ वर्ड है। इधर का रिवर जितना होगा इस प्लेन का वो किस में गिरता है? बे ऑफ बंगाल में। अब प्लेन के बाद आ जाओ, तीसरा क्या पढ़े थे? पेनिनसुला। तो पेनिनसुला कहाँ हो गया? द नॉर्थ इंडियन प्लेन से लेकर के और इंडियन ओशियन तक, यहाँ तक के पोर्शन को बोलेंगे पेनिनसुला। ये ट्रेंगल के जैसा जो है
बगल का नहीं बोलना, बगल का हो जाएगा, वो आ जाएगा कोस्टल में। इधर वाला सब किस में गिरता है? इधर का रिवर सभी बे ऑफ बंगाल में, और इधर का सब रिवर किधर बढ़ता है? अरबियन सी में। तो ये हो गया पेनिनसुला के बारे में। यहाँ पर ढेर सारा विंध्या और सतपुरा रेंज है पर्वत का। विंध्या रेंज और देखो विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज, ये दो रेंज है अरावली के इस तरफ पेनिनसुलर रीजन पर। उसके बाद किसके बारे में पढ़ना है? कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन क्या हो गया? यहाँ पर इस तरह से ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट। तो ये जो छोटा जगह बच जाता है ये हो जाता है मैदान, कोस्टल प्लेन। और इधर ये वेस्टर्न घाट है, ये हो गया इधर का वेस्टर्न प्लेन। अब इसका जो हम लोग क्या पढ़े, ये कोस्टल प्लेन देखें। अब कोस्टल प्लेन के बाद प्लेन हो गया आइलैंड। कोस्टल प्लेन में तो दो हो गया, तो कौन दो हो गया? तो इधर वाले को क्या बोलेंगे? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और इधर वाले को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। यहाँ का जो है ज़्यादा रॉकी है। अब यहाँ का रिवर सब छोटा छोटा है, इधर वाले रिवर इस तरफ बहता है, और इधर जितना अब इसके ये जो वेस्टर्न घाट है इसी को पश्चिमी घाट कहते हैं, और ये सारा रिवर इधर जाएगा बहते हुए, ये प्लेन और ये प्लेन। अब आ जाओ किसके बारे में? आइलैंड ग्रुप। तो आइलैंड ग्रुप दो है, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप और ये लक्षद्वीप। तो उसके बारे में द्वीप समूह के बारे में क्या बोला कि एक किधर हो गया, ये किस में हो गया? अरबियन सी में लक्षद्वीप, और अंडमान निकोबार किधर हो गया? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में। ये जो बना है अंडमान का, ये वॉल्केनो से बना है, और इसके ज़्यादातर भाग जो है, एक है यहाँ पर बैरन आइलैंड। तो बैरन आइलैंड जो है वो अभी भी एक्टिव है, कभी कभी वहाँ पर वॉल्केनो हो जाता है बैरन आइलैंड में। तो अंडमान निकोबार किस में है? बे ऑफ बंगाल में। लक्षद्वीप किस में है? अरबियन सी। तो ये आइलैंड ग्रुप पांचवा पार्ट हो गया इसका। अब इसके बाद आ जाते हैं किस में? ब्राज़ील के बारे में। तो ब्राज़ील का 5 डिवीज़न। तो ब्राज़ील का जो 5 डिवीज़न है उसके बारे में अब एक्सप्लेन। पहला क्या आता है? हाईलैंड। तो हाईलैंड दो देखे थे, एक गुआना हाईलैंड और एक ब्राज़ीलियन हाईलैंड। गुआना हाईलैंड और ब्राज़ीलियन हाईलैंड। गुआना किधर है? इस तरफ, और ब्राज़ीलियन हाईलैंड। तो अभी इतना ही उसके बारे में पढ़ते हैं। इसका जो सबसे ऊंचा जगह है उसका नाम है पिको डे नेबलिना। यहाँ पर पड़ेगा, देखो पिको डे नेबलिना बोलेगा हाईलैंड का सबसे ऊंचा भाग। तो पिको डे नेबलिना कितना है? 3014 मीटर। इसमें बारिश जो होता है इस जगह पर कितना होता है? 1000। इन्हें हाइट कितना हो गया? 1000 मीटर। तो ये समझे। इसके बाद आ जाते हैं, तो दो हाईलैंड में दो आ गया, गुआना हाईलैंड और ब्राज़ीलियन हाईलैंड। अब उसके बाद ग्रेट एस्कार्पमेंट के बारे में, यानी विशाल कगार के बारे में। ये ज़्यादा जगह तो नहीं लिया है, बहुत छोटा जगह है, लेकिन ये वहाँ के क्लाइमेट पर बहुत इसका इफेक्ट पड़ता है। ग्रेट एस्कार्पमेंट जो यहाँ से समुद्री हवा जाता है उसको ये रोकता है, इसलिए इस तरफ बारिश ज़्यादा होता है और इधर बारिश नहीं होता है। तो ये पोर्शन इसका सूखा रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या था? कटिंगा। तो यहाँ पर बारिश कम हो जाता है। तो इस पोर्शन को क्या कहा जाता है? ड्राउट क्वाड्रिलेटरल। चूँकि ये चतुर्भुज है तो क्या इसको बोलता है? ड्राउट क्वाड्रिलेटरल। तो ग्रेट एस्कार्पमेंट में देखो ड्राउट क्वाड्रिलेटरल वर्ड आया है ना। उसके बाद ये ड्राउट क्वाड्रिलेटरल का क्या हो गया?
कि यहाँ पर उसको हिंदी में बोलते हैं अनावृष्टि चतुर्भुज। ड्राउट मतलब जहाँ बारिश नहीं हो ज़्यादा, सूखा रहे ज़्यादा, तो अनावृष्टि चतुर्भुज या ड्राउट क्वाड्रिलेटरल। अब उसका कोस्ट के बारे में, अब ये समुद्री कोस्ट है। तो इंडिया का कितना था? इंडिया का 7500 और इसका जो कोस्टल एरिया है 7400 किलोमीटर है, 7400 किलोमीटर। वन में डिवाइड दैट इनटू टू पार्ट, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। इधर को क्या बोलेंगे? इस तरफ को नॉर्दर्न कोस्ट और इस तरफ को उत्तरी तट और इस तरफ को ईस्टर्न कोस्ट। ये कोस्ट को दो भाग में बांट दिया। ओके, यहाँ पर नॉर्दर्न कोस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय माउथ ऑफ मैनी रिवर्स, अमेजन, माराजो आइलैंड, माराजो एंड सौ माराको बेज। यह माराजो आइलैंड कौन सा था? देख लो, ये है माराजो आइलैंड, जो द्वीप यहाँ का है। तो वो किस में पड़ा? नॉर्थ कोस्टल में, उत्तरी तटीय में। कहाँ से शुरू है ये? इसका यहाँ पर ये कौन सा स्टेट है? ब्राज़ील का वो कौन सा स्टेट हो जाता है? वहाँ से ये शुरू हुआ अम्पा से और ख़त्म कहाँ होता है? कहाँ तक? तो रियो ग्रांडे डो नॉर्टे, यहाँ तक के तट को क्या कहेंगे कि नॉर्थ कोस्टल एरिया। हमारा जो में आके वहाँ तक आके समाप्त। और जो ईस्टर्न कोस्ट है वो रिसीव लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर रिवर, मेजर रिवर विच मीट्स द अटलांटिक ओशियन इज सौ फ्रांसिस्को। यहाँ पर एक सौ फ्रांसिस्को रिवर है, तो वो रिवर में पढ़ेंगे। अभी तुम लोग को केवल जानना एक, अब इसका इम्पोर्टेंट है। अब प्लेन में आ जाओ, यहाँ का मैदान कहाँ पर पड़ा? तो जहाँ रिवर रहता है वहीं मैदान होता है। तो अमेजन रिवर बेसिन, तो अमेजन रिवर बेसिन क्या हो गया? तो जो अमेजन नदी के आसपास फैला हुआ है, ये इसका सबसे बड़ा मैदानी प्रदेश है। अमेजन रिवर बेसिन लिखा हुआ है, अमेजन रिवर बेसिन। ये प्लेन हो गया, मैदान हो गया उसका। उसके बाद शुरू में यहाँ पर ये ज़्यादा चौड़ा है 1300 किलोमीटर और फिर ये पतला हो जाता है 240 किलोमीटर। तो कौन हाईलैंड है? गुआना हाईलैंड और ब्राजीलियन हाईलैंड के बीच में ये प्लेन पड़ा। एक प्लेन में पेंटानल शब्द है। क्या है शब्द? पेंटानल, हिंदी में भी पेंटानल ही। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड। अब देखो कहाँ पेंटानल है, ये जो वर्ड सब इम्पोर्टेंट है बताते जा रहा हूँ। ये दलदली भाग है, वेटलैंड है, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा। और जो एनाकोंडा स्नैक पढ़ते हो, सांप जो सबसे खतरनाक होता है, वो यहीं पाया जाता है। तो ये पेंटानल एरिया, ये एरिया क्या हो गया? वेटलैंड, जो गीला वाला जगह है, बहुत वेटलैंड। स्वाम्प है, दलदली है, मार्सिस है। तो पेंटानल के बारे में बोलेगा तो इतना लिख दोगे। वहाँ कौन स्टेट है? माटो ग्रासो डो सुल और अर्जेंटीना तक ये पेंटानल भरा फैला हुआ है। अर्जेंटीना यहाँ पड़ता है, देखो अर्जेंटीना, तो वहाँ तक ये फैला हुआ है। ओके, अब आ जाते हैं पेंटानल के बाद, ये प्लेन के बाद उसका लास्ट आइलैंड। तो आइलैंड में उसका सबसे मेन कौन सा था? माराजो देखा। तो मेनलैंड सम आइलैंड ऑल्सो इंक्लूड ब्राजील, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू कोस्टल आइलैंड एंड मेराइन। जो समुद्र के किनारे है वो कोस्टल, और जो समुद्र में जाके आइलैंड है वो मेराइन। मोस्ट ऑफ द कोस्टल आइलैंड हैव फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन। नदी के पानी जमा होने से, जब नदी अपने साथ बहता है तो मिट्टी लेके आता है, तो वही मिट्टी जब जमा हो जाता है समुद्र में, तो वहाँ क्या बन जाता है? आइलैंड बन जाता है। मेराइन आइलैंड वेयर ए पार्ट ऑफ द, कितना दूर में जाके है? 300 किलोमीटर अटलांटिक ओशियन में वो आइलैंड सब है। ओशियंस आर कोरल आइलैंड एंड दे आर कॉल्ड अटॉल। अटॉल का मतलब क्या होता है? जो सर्कुलर रहता है वो सब अटॉल कहलाता है। और कोरल यानी रीफ से बना हुआ रहता है,
कोई जीव जंतु मरता है वो धीरे धीरे वहाँ जमा होता है। तो आइलैंड जो है वो कोराल है और अटॉल है। लक्षद्वीप भी जो है वो भी क्या है, कोराल आइलैंड है इंडिया का। और अंडमान निकोबार जो है वो माउंटेन का टॉप्स है, वो वॉल्केनो से बना है, ठीक। और ये क्या है, आइलैंड, कोराल आइलैंड और कॉल्ड अटॉल्स, ठीक। तो इसका पांच डिवीजन क्या क्या हुआ, हाईलैंड, ग्रेट एस्कार्पमेंट ब्राजील का, उसके बाद द कोस्ट, उसके बाद चौथा प्लेन, पांचवा आइलैंड इंडिया का, हिमालय, द नॉर्थ इंडियन प्लेन, पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन और लास्ट आइलैंड ग्रुप। तो अब ड्रेनेज सिस्टम जो है ये सेकेंड वीडियो में डाल देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाने से बहुत कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, तो उसको हम लोग ले लेंगे सेकेंड पार्ट में। ड्रेनेज में आ जाएगा कौन कौन रिवर, कैसे ब्राज़ील का है और कैसे इंडिया का है। ये थर्ड चैप्टर जब अच्छे से समझ जाओगे, सेकेंड और थर्ड चैप्टर, तो आगे का चैप्टर पढ़ना बड़ी आसान हो जाएगा, बहुत आसान। क्यों, तब हम लोग जैसे हम लोग का बॉडी का पार्ट है, तो वैसे ही ये डिवीजन पढ़ लेंगे, कौन चीज़ कहाँ पर है, इंडिया में क्या, ब्राज़ील में। तब जंगल के बारे में पढ़ोगे, टूरिज्म के बारे में पढ़ोगे, वहाँ के इकोनॉमिक में, तो फटाफट जगह पता चलेगा कौन सा जगह क्या है, ठीक। ऑल दी बेस्ट। पूरा वीडियो देखने का हमेशा कोशिश करने का। ऐसे ट्यूशन में आकर के कितना देर पढ़ते हैं, 2 घंटा। वीडियो कितने देर का रहता है, आधे घंटा का ज़्यादा से ज़्यादा। कोई वीडियो 40 मिनट का, तो इतना देर कंसंट्रेशन होके पढ़ोगे तो ही सीखोगे। ऑल दी बेस्ट।